चलिए, आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी एक ऐसे चोर की है जिसकी जिंदगी एक संत से मिलने के बाद पता है पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सब सोच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई चोर संत बन जाए, और वो भी अपना चोरी का पेशा छोड़े बिना? अजीब है ना। यही इस कहानी का वो विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हमारे हीरो घाटम दास से। देखिए, घाटम दास के लिए चोरी कोई गुनाह नहीं था। नहीं नहीं, ये तो एक कला थी, एक तरह का फैमिली बिजनेस था जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला था। कहानी है जयपुर की। घाटम दास के लिए चोरी ही उसकी दुनिया थी। उसके दादा परदादा सब यही करते आए थे, और तो और वो अपने 5 साल के छोटे से बेटे को भी इसी खानदानी पेशे की बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा था। तो होता यूं है कि एक रात घाटम दास को लूटने के लिए कोई अमीर शिकार नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक संत पर पड़ती है। अब वो उन्हें लूट भी सकता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने संत को प्रणाम किया, और बस इसी एक पल ने उसकी किस्मत की पूरी दिशा ही बदल दी। जब घाटम दास ने संत को साफ साफ बताया कि वो चोरी नहीं छोड़ सकता, तो संत ने उससे कोई बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने घाटम दास के सामने 4 शर्तें रखीं। बदलाव का एक ऐसा रास्ता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये थीं वो 4 शर्तें। पहली, हमेशा सच बोलना। दूसरी, सभी संतों का आदर करना। तीसरी, जो भी मिले उसे पहले भगवान को अर्पण करना। और चौथी, कहीं भी मंदिर दिखे तो रुककर प्रार्थना जरूर करना। अब सुनने में तो ये नियम बहुत सीधे साधे लगते थे, पर घाटम दास को क्या पता था कि यही उसकी पूरी जिंदगी का आधार बनने वाले थे। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसकी प्रतिज्ञा की पहली परीक्षा हुई। कुछ भूखे संत उसके दरवाजे पर आ गए। अब अपना वचन निभाने के लिए घाटम दास ने पड़ोस से अनाज चुराया और उन्हें खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही वो संत गए, उसके दिल में डर बैठ गया। अरे, बारिश की वजह से कीचड़ में उसके पैरों के निशान एकदम साफ साफ दिख रहे थे, वो तो पकड़ा जाता। लेकिन तभी मानिए जैसे कोई चमत्कार हो गया। अचानक से जोर की बारिश शुरू हुई और सारे के सारे निशान धुल गए। इस घटना से घाटम दास का विश्वास और पक्का हो गया। उसे लगा कि गुरु की आज्ञा मानने पर कोई देवीय शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ी चुनौती। गुरु पूर्णिमा का मौका था और घाटम दास ने अपने गुरु को एक बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा देने का फैसला किया। और इसके लिए उसने चुना राजा के सबसे कीमती, सबसे प्यारे काले घोड़े को चुराना। अब जरा घाटम दास की हिम्मत तो देखिए। वो सीधा महल के मेन गेट पर गया और अपनी पहली शर्त, यानी हमेशा सच बोलने वाली शर्त का पालन करते हुए पहरेदारों से एकदम बेझिझक होकर कह दिया, चोरी करने जा रहा हूं। अब पहरेदारों ने तो उसकी ईमानदारी का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा, अरे ये तो राजा का कोई खास जासूस है जो हमारी ड्यूटी टेस्ट कर रहा है। और बस उन्होंने घाटम दास को बिना कुछ पूछे अंदर जाने दिया। और मजे की बात तो ये है कि जब वो राजा का वो बेशकीमती घोड़ा लेकर बाहर आ रहा था, उसने फिर से वही सच दोहराया। अब तो पहरेदारों को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा अफसर है जो उनकी लापरवाही से नाराज है, और उन्होंने डर की मारे घाटम दास को घोड़े के साथ आराम से जाने दिया। तो घाटम दास राजा का घोड़ा लेके भाग तो निकला, लेकिन कहानी का असली चमत्कार तो अब होना बाकी था। सोचिए, पकड़े जाने का खतरा सिर पर है, और तभी भागते भागते उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। उसे अपनी चौथी प्रतिज्ञा याद आती है। अब वो बड़ी दुविधा में पड़ गया, पर उसने सब कुछ दांव पर लगाकर प्रार्थना करने का फैसला किया और घोड़े को बाहर एक पेड़ से बांध दिया। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही वो मंदिर के अंदर था, राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने घोड़े को देख लिया, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सैनिकों को घोड़ा तो मिला, लेकिन वो काला नहीं था। वो तो बर्फ की तरह एकदम दूधिया सफेद हो चुका था। उसका कद, उसकी बनावट, सब कुछ राजा के घोड़े जैसा था, सिवाय उसके रंग के। जब उस घोड़े को राजा के सामने लाया गया, तो वो भी देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। आखिरी सबूत के लिए उन्होंने कहा कि मेरे काले घोड़े के गाल के पास एक खास तिल है। और जब उन्होंने उस सफेद घोड़े के बालों को हटाकर देखा, तो ठीक वही तिल वहां मौजूद था। ये एक साक्षात चमत्कार था।
इस चमत्कार को देखकर राजा ने घाटमदास को सजा देना तो दूर, उसके सामने सिर झुका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से ये व्यक्ति कोई चोर नहीं बल्कि इस राज्य का राजगुरु होगा, यानी राजा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सलाहकार। पर घाटमदास के लिए असली बदलाव की शुरुआत तो अब होनी थी, जब उसे ये इतना बड़ा पद और सम्मान मिला। राजगुरु बनने के बाद घाटमदास के मन में एक गहरा विचार आया। उसने सोचा कि अगर गुरु की आज्ञा मानकर चोरी जैसा एक गलत काम करने का नतीजा इतना शानदार हो सकता है, तो जरा सोचो, अगर मैंने उनकी आज्ञा मानकर कोई अच्छा काम किया होता तो मुझे क्या मिलता? शायद मुझे खुद ईश्वर मिल जाते। और बस यही एक विचार उसके लिए काफी था। उसने वो राजगुरु का बड़ा पद, वो सारी धन दौलत, सब कुछ उसी वक्त त्याग दिया। उसने दुनियादारी छोड़कर एक सादा आध्यात्मिक जीवन चुना, क्योंकि अब उसे अपना असली लक्ष्य समझ आ चुका था। ये कहानी एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत को समझाती है, जिसे संस्कृत में कहते हैं आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम। इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु की आज्ञा पर कभी सवाल नहीं करना चाहिए, उस पर बिना सोचे समझे पूरे विश्वास के साथ चलना चाहिए। ये कहानी उसी अटूट विश्वास की ताकत को दिखाती है। तो हम इस कहानी को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर घाटमदास का वो अधूरा विश्वास जो चोरी जैसे गलत काम से जुड़ा था इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि एक शुद्ध और पूरी तरह से समर्पित विश्वास क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।